हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर वीकेंड मैं आपके लिए लेकर आती हूँ वीकेंड बोनस। तो दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए वीकेंड बोनस लेके आई हूँ और आज एक रहस्यमयी और बेहद डरावनी घटना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। दोस्तों, हॉलीवुड में ऐसी बहुत सी हॉरर मूवीज़ हैं जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं और उन्हीं कुछ पिक्चरों में से एक है द कंज्यूरिंग। द कंज्यूरिंग का पार्ट 1, जिसके बारे में मैं वीडियो पहले ही डाल चुकी हूँ, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसी तरह कंज्यूरिंग पार्ट 2 भी असल में एक असली घटना पर बेस्ड मूवी है। तो क्या थी कंज्यूरिंग पार्ट 2 की असली कहानी? चलिए देखते हैं। दोस्तों, सारी रहस्यमयी और खौफनाक घटनाएं 30 अगस्त सन 1977 की शाम से शुरू हुई। दोस्तों, आपको बता दें, पैगी हॉक्सन एक सिंगल मदर थी और उनके 4 बच्चे उस घर में रहा करते थे। उनके चारों बच्चों में शामिल थे मार्गरेट, जो कि 12 साल की थी, जेनेट, जो कि 11 साल की थी, जॉनी 10 साल और बिली 7 साल। 2 बहनें और 2 भाई, वो सभी मिलकर उसी घर में रहा करते थे। इस सब की शुरुआत बेहद छोटे पैमाने पर शुरू हुई थी, पर धीरे धीरे घटनाएं बढ़ती चली गईं। अब बात करते हैं 30 अगस्त 1977 की शाम की। दोस्तों, शाम जेनेट और उसका भाई जब अपने कमरे में सोने गए, तब उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। जेनेट के भाई का बिस्तर खुद ब खुद अपने आप हिलने लग गया और जेनेट ये बात अपनी माँ से बताने के लिए नीचे की तरफ गई और उन्होंने ये बात अपनी माँ से कही, पर उस समय उनकी माँ ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर अगली शाम उनकी माँ को भी एक अजीब अनुभव हुआ। उन्हें सीढ़ियों के ऊपर से बड़े ज़ोर की शोर की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई चीज़ दीवार से टकरा रही हो। उसकी जांच करने के लिए जब वो सीढ़ियों से ऊपर पहुंची, तब उन्होंने पाया कि आवाज़ उनके बच्चों के कमरे से आ रही है। जब वो कमरे में घुसी, तब उन्होंने वहां देखा कि उनके कमरे की अलमारी की ड्रॉअर अपने आप बार बार अंदर बाहर हो रही है और उसकी वजह से शोर पैदा हो रहा है। जब उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की, तब एक अलमारी ज़ोर से फिसलते हुए दरवाजे के सामने खुद ब खुद जा गिरी, जिससे उनके कमरे से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाए। ये घटना बेहद चौंकाने वाली थी। दोस्तों, अगर बात करें एनफील्ड परिवार की, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब ये घटना घटी तो जेनेट की बड़ी बहन मार्गरेट को लगा कि ये शोर जेनेट ही कर रही है, पर उन्हें शांत कराने के लिए उनकी माँ भी ऊपर आई और आखिर जब वो खुद कमरे में घुसी, तब उन्होंने अलमारी के उस ड्रॉअर को खुद ब खुद हिलते हुए पाया। दोस्तों, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली और रहस्यमयी थी, वो ये थी कि हॉक्सन फैमिली जिस घर में रह रही थी, उस घर के दीवारों से अजीब सी शोर जैसी आवाज़ आती थी, मानो कोई दीवारों पर हथौड़े से चोट कर रहा हो, पर अंदर या बाहर से देखने पर कोई भी नज़र नहीं आता था और ये आवाज़ आती ही रहती थी, इस दीवार से उस दीवार, कभी कभी सीलिंग से भी। और ये बात सिर्फ एनफील्ड परिवार ने महसूस नहीं की, बल्कि उन्होंने जब अपने पड़ोसियों को देखने के बुलाया, तो उन्होंने भी ये बात महसूस की और उन्होंने देखा कि दीवारों से अजीब सी आवाज़ आ रही है और ये आवाज़ किसी इंसान की वजह से पैदा नहीं हो रही, बल्कि खुद ब खुद उससे आवाज़ आ रही थी और ये आवाज़ एक दीवार से दूसरी दीवार में जा रही थी और कभी कभी सीलिंग से भी। दोस्तों, इस घटना ने हॉक्सन फैमिली को इतना डरा दिया कि वो सब एक ही कमरे में लाइट्स जलाकर सोने लगे। दोस्तों, इन सभी घटनाओं से पूरा हॉक्सन परिवार तो परेशान था ही, पर इसके अलावा इन घटनाओं का जो सबसे बुरा प्रभाव पड़ रहा था, वो था जेनेट हॉक्सन के ऊपर, परिवार की सबसे छोटी बेटी, जिसकी उम्र 11 साल थी। उसके ऊपर इन घटनाओं का प्रभाव इस कदर था
कि वो कभी कभी अलग अलग आवाज़ों में बात करने लगती थी, कभी कभी वो खुद ब खुद ज़मीन से हवा में उड़ने लगती थी। और ऐसे ही एक दृश्य का फ़ोटोग्राफ भी उस वक्त बहुत वायरल हुआ था, पर इस पर क्रिटिक्स ने कहा था कि ये कोई भूत प्रेत की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि जेनेट ने खुद ऐसा किया है। दोस्तों, अगर आप तस्वीरों को देखें तो आप देखेंगे कि जेनेट बिस्तर के ऊपर से ज़मीन पर उड़ती हुई नज़र आ रही हैं, पर बहुत से लोगों का कहना है कि वो सिर्फ अपने बिस्तर से ज़मीन पर कूदी हैं और कुछ नहीं। इसके अलावा जेनेट अक्सर एक आत्मा की बात किया करती थी, एक बूढ़े व्यक्ति की आत्मा, जो कि उसके शरीर के थ्रू लोगों से बात किया करती थी। जब वो आत्मा जेनेट के शरीर में होती थी तो जेनेट की आवाज़ पूरी तरह बदल जाया करती थी। वो पूरी तरह किसी बूढ़े आदमी जैसे बोलने लगती थी। और इसका भी एक इंटरव्यू आपको इंटरनेट पे बड़ी आसानी से मिल जाएगा। These teenage sisters believe they are haunted by a poltergeist. I was going to ask the same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10 Three. sensible voices, but the rest of the names are absolute rubbish. उस बूढ़े व्यक्ति की आत्मा ने उन्हें बताया कि वो नीचे के लिविंग रूम में रहा करता था, जहाँ सोफे पर वो बैठा हुआ था और मरने से पहले उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उसने बताया कि मरने से पहले उसकी आंखों की रोशनी चली गई और फिर ब्रेन हैमरेज हो गया। जेनेट का कहना था कि वो आत्मा उनके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, वो बस उनके साथ रहना चाहती थी। दोस्तों, जिस वृद्ध इंसान की आत्मा ने जेनेट के ऊपर कब्जा किया था उसका नाम था बिल विल्किंस। दोस्तों, जब जेनेट का इंटरव्यू लिया गया तो उसने इंटरव्यू में कई बातें कही, जैसे कि उसने कहा, अब हमें सिर्फ बात करने के लिए आवाज़ चाहिए। ये बिल विल्किंस के शब्द थे। जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उनमें से अधिकतर आवाज़ें किसी के चीखने गुर्राने जैसी ही थी। बातें बहुत ज़्यादा साफ नहीं हो पाई, पर हाँ, उनका इंटरव्यू काफ़ी वायरल हुआ। दोस्तों, अब बात करें एडवर्ड लॉरेन वॉरेन की, तो वो इस केस से इतनी गहराई से नहीं जुड़े थे जैसा कि फिल्म में दिखाया गया था। एडवर्ड लॉरेन वॉरेन इस खबर की पड़ताल के लिए घर में सिर्फ एक दिन के लिए आए थे और उसके बाद वो वहाँ से चले गए थे। दोस्तों, इन सब बातों का उनके जीवन पर बेहद बुरा असर पड़ रहा था, खासकर बच्चों के जीवन पर। उनकी सामाजिक ज़िंदगी भी इसके चलते बर्बाद हो रही थी। जेनेट और उसके भाई बहनों को स्कूल में लोग अक्सर घोस्ट गर्ल कहकर चिढ़ाया करते थे। इन सभी घटनाओं से निजात पाने के लिए उस परिवार ने एक लोकल चर्च से संपर्क स्थापित किया और वहाँ से घर में ब्लेसिंग करवाई गई, लेकिन उसके बाद भी कुछ ख़ास फर्क नहीं पड़ा। इन सभी प्रक्रियाओं से घटनाओं में कुछ कमी ज़रूर आ गई, पर वो पूरी तरह से बंद नहीं हुई और आखिर तक वो सारी घटनाएं उस घर में घटती रहीं और उस परिवार को कभी भी पूरी तरह से उन समस्याओं से निजात नहीं मिल सकी। और दोस्तों, आखिर में अगर हम बात करें द कॉन्जरिंग 2 फिल्म और द रियल एनफील्ड हाउस की, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो असलियत में नहीं थी पर फिल्म में उन्हें बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। जैसे कि फिल्म का एक दृश्य जो कि कई जगह पर फिल्म की एल्बम आर्ट भी है, जहां लिविंग रूम में लगाए गए ढेरों क्रॉस खुद ब खुद झुककर नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ सच्चाई में हुआ ही नहीं था। और अगर
चर्च के फादर से पूछें तो उन्होंने कहा कि उल्टा क्रॉस असल में किसी भी तरह की बुरी शक्ति का कोई चिन्ह नहीं है। और दोस्तों, इसके अलावा फिल्म में दिखाया गया एड और लॉरेन वॉरेन इस केस से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे और असल में इस केस से उनकी निजी ज़िंदगी पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था, पर असलियत में ऐसा कुछ नहीं था। एड और लॉरेन वॉरेन ज़्यादा वक्त तक इस केस पर रुके ही नहीं, वो सिर्फ एक दिन के लिए उनके घर में विज़िट करने आए और उसके बाद वो चले गए। तो दोस्तों, यहीं पर ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।